जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, तो एनडीए के तमाम नेताओं में बेचैनी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल के रख दिया। तो इन सारे सवालों से ये लोग घबराती है और 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नीतीश जी के साथ रहकर मलाई खाने का काम किए। 17 माह बनाम 17 साल, 17 साल में आप यात्रा का नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देखिए, तेजस्वी यादव की आज से तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम राजद दफ्तर में मौजूद हैं। यहाँ हम अरुण यादव सर से जानने का प्रयास करेंगे कि यात्रा की शुरुआत इनकी जो हुई है वो इसके क्या मायने हैं और यात्रा कब संपन्न होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का तीसरे चरण का यात्रा मुंगेर से शुरू है और आज तो कार्यक्रम वहाँ चल भी रही है। और इस यात्रा के दौरान हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। यानी इस यात्रा का नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह कार्यकर्ता संवाद यात्रा। और ये मुख्य रूप से आंतरिक रूप से इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ जिले के जो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला इकाई के पदाधिकारी और उस जिले के जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो ही उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और उन तमाम कार्यकर्ताओं से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी संवाद स्थापित करेंगे, संगठन की मजबूती को लेकर, विस्तार को लेकर, और वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों को भी जानेंगे उनके माध्यम से। इन्हीं पर्पज से आज शुभारंभ हुआ है और 22 तारीख को अंतिम होगा भागलपुर में। इस यात्रा की शुरुआत से ही लगातार सवाल उठने लगे हैं। आज सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि 4 साल तक वो विदेश यात्रा किए हैं। सवाल तो निश्चित रूप से देख रहे हैं, सत्ता पक्ष में जबरदस्त बेचैनी है। जब भी हमारे आदरणीय नेता जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, तो एनडीए के तमाम नेताओं में बेचैनी होने लगती है, बौखलाहट होने लगती है और बौखलाहट में ही भी अनर्गल प्रलाप वो करने लगते हैं। क्या कारण है कि बेचैनी होने लगती है? कारण है कि उनका जो काला चिट्ठा है, काला चेहरा जो है, सरकार का जो विफलता है उजागर होगा, चाल चरित्र चेहरा उजागर होने का डर सताने लगता है। चूंकि बिहार में 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री और 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में नीतीश जी के साथ रहकर मलाई खाने का काम किए। उसके बावजूद बिहार का विकास नहीं हो पाया। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी इस पर सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष को आईना दिखाते हैं, तो ये लोग तिलमिला उठते हैं। अपराध को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को लेकर जो आम आवाम का सवाल है, ये लोग तिलमिलाहट में कुछ से कुछ बोलने लगते हैं। इनके पास जवाब नहीं होता। और आपने देखा पिछले दिनों नीति आयोग ने भी बिहार सरकार का सारा पोल खोलने का काम किया। पूरे देश में बिहार विकास के मामले में, रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, अपराध के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। वहीं आपने देखा बिहार विधानमंडल के सत्र के जो कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल के
रख दिया। तो इन सारे सवालों से ये लोग घबराती है कि चूंकि जनता के बीच तो इनका पर्दाफाश होगा, इनकी विफलताएं उजागर होगा, इसीलिए ये लोग डरते रहते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जब सत्ता पक्ष में रहते हैं, जब इनकी सरकार रहती है तो ये सारी कमियां इनको नहीं दिखती है, जैसे ही सरकार से बाहर होते हैं तब ये सवाल उठते हैं। सवाल, हमारे आदरणीय नेता सत्ता की राजनीति नहीं करते तेजस्वी जी, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, जन मुद्दों की राजनीति करते हैं। ज्वलंत जो सवाल है राज्य के अंदर जनता का, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, पलायन हो, अपराध हो, लगातार आप देखे होंगे, इतिहास गवाह है तेजस्वी यादव जी का। अगर देखेंगे सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ जनता के सवालों को लेकर। वहीं आपने नहीं देखा, देश ने सराहना की तेजस्वी यादव जी 17 माह बनाम 17 साल, 17 साल में आप क्या किए, इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे। नीतीश कुमार भी यात्रा करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ये कोई पहली यात्रा उनकी नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों यात्रा उन्होंने की। क्या उसका फलाफल निकला? उसका क्या रिजल्ट आया? और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको लुटाने के लिए यात्रा करते हैं, और उस यात्रा के दौरान इनके सिस्टम में बैठे लोग जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करते हैं। ये जो यात्रा पे निकल रहे हैं, आप देख लीजिए ना, 225 करोड़ रुपया खर्चा होगा इस यात्रा पे। क्या मतलब है? बिहार हर मामले में अंतिम पैदान पर खड़ा है, भूखमरी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है। क्या हाल है बिहार, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, एक भी उद्योग धंधे बिहार में नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 200-250 करोड़ रुपया अपने यात्रा के नाम पर लुटाने के लिए इनके खजाने में पैसे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार जी से। और आने वाले समय में आप देखेंगे, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में बिहार की जनता तैयार बैठी है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। और नई सरकार जो रोजगार मुखी होगा, गरीब मुखी होगा, जनहित को लेकर हर निर्णय लेने वाली सरकार बनेगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ जो है अरुण यादव जी थे जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जनता का मोह जो है वो भंग हो चुका है नीतीश कुमार से। जल्द ही सत्ता परिवर्तित होगा और बिहार में नई सरकार देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।